आंसर राइटिंग का एक फॉर्मेट होता है जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज़ द इंट्रो, सेकंड इज़ द बॉडी एंड थर्ड इज़ द कंक्लूजन। सो इंट्रो जो है वो काफ़ी टाइप्स के हो सकते हैं। इंट्रो में सबसे पहले तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन आया है डेजर्टिफिकेशन पे, सो आप डेजर्टिफिकेशन पे यूएनसीसीडी की कोई अगर डेफिनेशन है तो उसको लिख सकते हैं, या कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ बताया है तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस इंट्रोडक्शन में आप कोई कमिटी की रिसेंट कोई रिपोर्ट आई है सो वो आप लिखिए, या जैसे अगर कोई डेटा आपको मिल रहा है तो वो लिखिए। जैसे मान लीजिए हंगर पे कोई रिपोर्ट आई है, आपकी ग्लोबल हंगर इंडेक्स आई है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स से स्टार्ट कीजिए आप अपना आंसर कि इंडिया की क्या रैंकिंग है उसमें। करप्शन पे कोई क्वेश्चन आया तो आप करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, उसमें क्या इंडिया की रैंकिंग है, उस बेसिस पे आप स्टार्ट करिए। सो ये आपका आंसर्स जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी बनाता है चेकर के लिए। इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी को आप देखिए। बॉडी में भी आपका जो आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी है वो डिपेंड करती है। आपका जो क्वेश्चन है वो कितने मार्कर है। अगर वो 10 मार्कर है तो आपको एटलीस्ट 10 पॉइंट्स लिखने होंगे अपने आंसर्स में, और अगर 15 मार्कर है तो आपको एटलीस्ट 13 to 15 पॉइंट्स आप लिखिए, क्योंकि ये बेसिक नीड है आंसर्स की, एंड तभी आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। सो इस तरीके से आप अपनी बॉडी को लिखिए जो सब हेडिंग क्वेश्चन में दी हुई है। जैसे 10 मार्कर क्वेश्चन में जनरली दो सब पार्ट्स दिए होते हैं, सो आप वैसे उनकी सब हेडिंग बनाकर लिख दीजिए। सिमिलरली 15 मार्कर में 3 सब पार्ट्स दिए होते हैं, सो आप 3 सब हेडिंग बनाकर उनमें 3-4 पॉइंट्स 4 to 5 पॉइंट्स आप हर सब पार्ट के एड्रेस करते हुए लिखिए। ज़्यादा अच्छा होगा कि आप एग्जाम्पल्स भी डालिए। करंट अफेयर्स में जो आपको एग्जाम्पल्स मिलते हैं आप उनको डालिए। कोई अगर मैप्स हैं तो वो डालिए। कोई आपको अगर डेटा मिल रहा है, पाई चार्ट है, बार ग्राफ है, कुछ ऐसा जो मिल रहा है जो थोड़ा यूनिक है, आप उनको ऐड करने की कोशिश कीजिए। केस स्टडी मिल रही है आपको तो वो आप इंक्लूड करिए उसमें। लास्टली कंक्लूजन है, तो कंक्लूजन जो है आप हमेशा पॉजिटिवली एंड करिए अपने आंसर्स को। आप क्वेश्चन को नेगेटिव एंड में ना छोड़ें। जो भी आपका कंक्लूजन है उसको एक पॉजिटिव नोट दे के छोड़िए। जैसे कि आप कोई कमेटी की रिकमेंडेशन बता सकते हैं, और जो भी गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट कुछ पॉजिटिव स्टेप्स ले रही है, जैसे वाटर पोल्यूशन पे कुछ ले रही है, या जो भी क्वेश्चन है आप उसके हिसाब से आप अपना आंसर करिए। कंक्लूजन के पहले आप कुछ और चीज़ें कर सकते हैं। जैसे नहीं भी पूछा है तो आप गवर्नमेंट की स्कीम्स डाल सकते हैं उसमें, और कोई वे फॉरवर्ड डाल सकते हैं। कोई अच्छा जो आंसर्स हैं, कुछ अच्छे जो सॉल्यूशंस हैं वो डाल सकते हैं। जैसे कोई अगर कोई आपको न्यूज़पेपर में कोई अच्छी चीज़ मिली है उस चीज़ से रिलेटेड, तो आप उनको डालिए, बिल्कुल डालिए।